पूरे बनारस की आन बान शान कहें, प्रदेश में दाल मंडी की मार्केट की चर्चा होती रही है। मीडिया पहुंचा रही, क्या पहुंचा रही कुछ पता नहीं। सारी वीडियो सर्कुलेट है, सारी चीजें दिख रही है, पूरे देश में दिख रही है, हर जगह दिख रही है। कौन क्या कर रहा है आप अपनी जीवन यापन कैसे करेंगे, अपने घर बार कैसे चलेंगे। किसी की 2 बेटी है 4 बेटी है, शादी करना है बेटियों की, उसी दुकान से खर्चा चलता है सबका, तो वो लोग कैसे करेंगे। उन लोग के बारे में सोचिए। खाली 1-2 लोग की बात तो नहीं है ना, यहाँ तो हजारों एक परिवार से 20-20 लोग जुड़े हुए हैं। हर जरूरत की चीजें, घर की, शादी ब्याह की, हर एक चीज की यहाँ मिल जाती है और सबसे सस्ते दाम में मिलती है। सबसे बड़ा रीजन है सस्ता। आपको ऐसा लगता है कि मुस्लिम आबादी की हम वजह लोग से परेशान किया जा रहा है भाई, परेशान किया जा रहा है। समय खपाएंगे, 5-6 साल 8 साल देंगे, उसके बाद फिर से आप वहां पे पहुंचेंगे तो आप पीछे जा रहे हैं ना। देश को पीछे करना है आगे करना है, वो भी तो डिसाइड हो। बनारस के दाल मंडी गली जो वर्षों पुराना काफी चर्चा का विषय बना रहता है, और रात का वक्त है, लगभग 8 बज रहा है, और इस वक्त थोड़ी बहुत रौनक देखने को मिल रही है। इसके पीछे की वजह बता दें कि प्रशासनिक जो कार्रवाई है इस गली में, इस मार्केट पर, जो चौड़ीकरण के नाम पर जो मकानों को, दुकानों को लगातार तोड़ने का जो कार्य किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, वह अभी स्टॉप है, रोक दिया गया है। जैसे त्योहारों की वजह से 2-4 दिन की मोहलत है, छुट्टी मनाई जा रही है, जिसकी वजह से यह रौनक थोड़ी बहुत देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर फिर से कल परसों से फिर से प्रशासनिक कार्रवाई, वही चीजें देखने को मिलेगी। सैकड़ों साल पुराना यह गली पूरे बनारस की आन बान शान कहें, प्रदेश में दाल मंडी की मार्केट की चर्चा होती रही है। और वर्षों पुराने यहाँ पर 3-4 मंजिल 5-5 मंजिल पुराने मकान रहे, उनको डेवलपमेंट के नाम पे बनारस में जगह जगह चौड़ीकरण किया जा रहा है, और डेवलपमेंट के नाम पर मकानों को तोड़ने का काम किया जा रहा है। और जो भी प्रशासनिक कार्रवाइयाँ हो रही है, महीनों से 4-5 महीने से ये कार्रवाई हो रही है। आपको बता दें, ये जो दाल मंडी गली है, ये संकरा तो है, थोड़ी पतली गली है, लेकिन ये इतना बड़ा मार्केट है। हजारों दुकानें हैं, सैकड़ों दुकानें हैं, लगभग 600-650 मीटर लंबी। ये अगर चौक से कहें, मेन जो नई सड़क है वहां तक की लेंथ है, लंबाई है, और इसकी 54 फीट की चौड़ीकरण किया जा रहा है। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। भैया, ये देख सकते हैं यहाँ भी ये मकानें तोड़ दी गई। आपकी भी मकान यही थी क्या? यहाँ पे दुकान थी। कितने वर्षों से आप? 100 वर्ष पुरानी दुकान थी। 100 वर्ष पुरानी थी। हाँ। क्यों ये तोड़ दिया जा रहा है? जर्जर बता के तोड़ दिया गया। जर्जर बताकर जीवन यापन चलाने के लिए रोड पे जो है आ गए हैं, काम कर रहे हैं रोड पे। अच्छा, क्या लगता है, जैसे इस तरीके से जो कार्रवाई की गई है, क्या लगता है आपको, अत्याचार किया जा रहा है क्या? बिल्कुल अत्याचार किया जा रहा है। सारे दुकानदार जितने भी दुकानें यहाँ पे हैं, सब लोग कहाँ रोजी रोटी लेके जाएंगे अपनी, कैसे अपना मुआवजा जीवन, तो मिल रहा है ना सरकार की तरफ से? जिसकी दुकानें हैं, जिसकी किराए पे दुकानें हैं, उनको कहाँ मुआवजा मिल रहा है, और जो मुआवजा भी है वो भी प्रॉपर कहाँ मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है। जो मकान जो है पुराना है तो उसको जर्जर बता के तोड़ दिया जा रहा है, ठीक है, और इतनी दुकानें जो हैं वो लोग कहाँ जाएंगे, अपनी जीवन यापन कैसे करेंगे, अपने घर बार कैसे चलेंगे। किसी की 2 बेटी है 4 बेटी है, शादी करना है बेटियों की, उसी दुकान से खर्चा चलता है सबका, तो वो लोग कैसे करेंगे। उन लोग के बारे में सोचिए। खाली 1-2 लोग की बात तो नहीं है ना, यहाँ तो हजारों एक परिवार से 20-20 लोग जुड़े हुए हैं। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है फुटपाथ पे आ गए हैं, यहाँ से भी हट जाएंगे, फिर कहीं दूसरी रोजी रोटी ढूंढेंगे, और क्या करेंगे बताइए। देखा जाए ये भी दुकानें टूटने वाली है, और सारी ये मकान, ये भी मकान टूटने वाली है। जी हाँ, देखिए जो कार्रवाई की जा रही है, हर आदमी का कहना है कि ये तो गलत हो रहा है। गलत इसलिए हो रहा है कि आज की मार्केट नहीं है, ये 100 साल पुरानी मार्केट है, बहुत ज़्यादा पुरानी मार्केट है, और ये बनारस की सबसे मेन मार्केट है। मतलब कोई भी आदमी बनारस में घूमने आता है तो दाल मंडी मार्केट क्यों आता है? इसलिए आता है कि यहाँ पे हर एक छोटी सी चीज़ लेके बड़ी से बड़ी चीज़ मिल जाती है। हर ज़रूरत की चीज़ें, घर की, शादी ब्याह की, हर एक चीज़ की यहाँ मिल जाती है और सबसे सस्ते दाम में मिलती है। सबसे बड़ा रीज़न है सस्ता, जो आपको पूरे बनारस में कहीं नहीं मिलेगा। आप मार्केट घूम के देख लीजिएगा, आप बाहर से आए होंगे, आप कोई सामान बाहर में पूछिए और यहाँ दाल मंडी मार्केट में पूछिए, तो आपको पता लग जाएगा कि ये सबसे सस्ती मार्केट क्यों है, क्यों लोग आते हैं इतना चल करके। और पूरा पूर्वांचल आता है, बिहार से आता है, झारखंड से आते हैं, हर जगह से लोग। ये होलसेल मार्केट भी है और रिटेल मार्केट भी है। दोनों मार्केट एक ही जगह है, और इसके आप 600 मीटर है, मतलब जो चौड़ीकरण का मामला चल रहा है वो 600 मीटर का चल रहा है, चौक से लेकर से नई सड़क तक, ये टोटल 600 मीटर है। ये 600 मीटर में आप जब चलेंगे तो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ आपको दुकानें मिलेंगी, ग्राउंड फ्लोर पर भी और फर्स्ट फ्लोर पे भी। एक भी बीच में गैप नहीं मिलेगा, गैप होगा भी तो वो कटरा होगा, कटरे के अंदर भी दुकानें होंगी। सिर्फ हम लोग यहाँ में मुस्लिम आबादी है, इसी वजह से ऐसा तोड़ा जा रहा है। कोई फायदा मुस्लिम आबादी है, लेकिन बनारस में 4-5 जगह और भी चिन्हित किए गए हैं जहाँ पे मुस्लिम आबादी नहीं टूटेगा तब मिलिएगा भैया, आप हम जाके जब वहाँ टूट जाएगा तब आप मिलिएगा। कहीं ऐसा हुआ है ये बताइए? तो ऐसा चल रहा है, सुनने में आ रहा है कि 2-3 साल के अंदर तो बहुत कुछ आता है भाई।
जब टूटेगा तब तब मिलिएगा क्या अब हमसे। तो आपको ऐसा लगता है कि मुस्लिम आबादी भाई, की हम वजह लोग से परेशान किया जा रहा है भाई, परेशान किया जा रहा है। अगर दुकान जैसे मान लीजिए अभी कब तोड़ने एक 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 धर्म को ही टारगेट करते हैं भाई, एक धर्म को ही टारगेट करते हैं। आप चाहे वहाँ वहाँ चले जाए मनगंगा पे, वहाँ पे टूटा, वहाँ पे फौरन उन लोगों को सही कर लिया गया। यहाँ पे कोई एक बार भी आया कोई पुलिस किसी की बात सुनना, वहाँ पे तो सुना है क्या पुलिस की बात? पुलिस ने सबकी बात सुनी, यहाँ पे कोई सुन रहा पुलिस हम लोग की बात? बच्चों लोग को घींच के बाहर निकाल दिया गया। ये बगल में घर अवैध नहीं है, तोड़ नहीं पा रहे हैं घर में, वो जर्जर है। कहा ऐसा थोड़ी होता है भाई, आप जाके देख ली, इतनी मोटी मोटी दीवार पर उसको अवैध वो बता दिया, जर्जर बता दिया। देखिए आप, फिर दुकान का क्या होगा आपको? कुछ नहीं होगा भाई, हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे, दूसरे यहाँ काम करेंगे, अपनी दुकान पे दूसरे यहाँ काम करेंगे। अगर आप खाना खा रहे हैं तो जा भी रहे, यहाँ पे कुछ भी बोला कोई मतलब नहीं है, आप भी लेके जा रहे कोई मतलब नहीं, ऐसे यूट्यूब पे डाल देंगे वीडियो व्यू आ जाएगा। हम लोग के लिए तो कुछ होने वाला है नहीं। अगर कोई सही इंसान आए जो पूछे, असल में पूछे, उसके बारे में कुछ करे, तब ना हम लोग को बोलने का कोई मतलब है। ऐसा इंसान क्या मीडिया? अरे कोई भी कोई एक माध्यम होता है, मीडिया, देखिए मीडिया पहुंचा रही, क्या पहुंचा रही कुछ पता नहीं। सारी वीडियो सर्कुलेट है, सारी चीजें दिख रही है, पूरे देश में दिख रही है, हर जगह दिख रही है। कौन क्या कर रहा है ये आप बताइए, आप खुद भी जान रहे हैं, आप स्वयं भी उसी से प्रताड़ित हैं, आप भी देख ही रहे, सब कुछ देख रहे, ढांचा देख रहे, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, कुछ पता ही नहीं है, किसी को कोई मतलब नहीं है। हम लोग खा रहे पी रहे सो रहे, बस बात खत्म हो जा रहा है। आपकी दुकान कितनी साल पुरानी है? मेरी दुकान मान के चलिए ये आपकी 6 साल 6-7 साल 6-7 साल जब से अभी कुछ नहीं, हाँ कुछ नहीं करूंगा, मैं घर जाऊंगा आराम से, जब टूटेगी आराम से 2-3 महीना खाऊंगा, सोऊंगा और कुछ भी नहीं करूंगा, क्योंकि दिमाग खराब हो गया है। सारा सेट करो, स्टार्ट किया मैंने, कब मैंने स्टार्ट किया? मोदी जी के साथ स्टार्ट किया 2014 में, मैंने अपना 12 करके उसके बाद धीरे से काम स्टार्ट किया। 1 साल में नोटबंदी आ गई, वहां से डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। पहले ही नुकसान, सबसे पहली बात मैं आना, दुकान का सारा नुकसान गया फिर उसके बाद फिर स्टार्ट किए, धीरे धीरे आगे बढ़ा इंसान। चलो धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते जीएसटी वाला सिस्टम आ गया, उसमें काम बर्बाद। उसके बाद फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा गया तो कोरोना आ गया, कोरोना में लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन में सरकार ने क्या किया? कुछ भी नहीं। हम लोग का तो राशन कार्ड भी नहीं है कि साला जाके फ्री का राशन ले लें, सब खुद से खरीद के खाओ, कुछ नहीं, कोई सुनवाई है ही नहीं। और फिर उसके बाद धीरे धीरे स्टार्ट हुआ, तब ये आ गया, अब भैया तोड़ के हटा दो। कुछ तो देना चाहिए था, मतलब आके पूछे तो भैया कि आपका क्या नुकसान हो रहा है, कोई पूछे तो आके, एक्चुअल इंसान कोई आए पूछे भी आके कि क्या नुकसान आपका हो रहा है, कैसे आप करेंगे, नहीं करेंगे, हम लोग क्या करें उस हिसाब से, आप बताइए। उसके लिए मतलब कुछ होना चाहिए ना, बेसिक कुछ दे कि हाँ भाई आपने ये इतना समय यहाँ पर बर्बाद किया। हम लोग क्या है, हम ही लोग तो फ्यूचर आगे जाके बनाएंगे। अगर हम ही लोग बर्बाद हो गए, हम लोग ही अगर बर्बाद हो गए तो फिर क्या हम लोग करेंगे, आप बताइए। क्या लगता है दाल मंडी अब ये नहीं रहेगा, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा? अब देखिए इस बारे में हम लोग को कुछ पता नहीं है, हम लोग को क्या है, जैसे बोला जाएगा वैसे कर देंगे। हम लोग को क्या ही करना, बोलेंगे तोड़ना है तोड़ेंगे आके, हम लोग की कोई सुनवाई थोड़ी होनी है। अगर सुनवाई हो रही होती तो जब तोड़ना था, जब आया था उसी समय बता दिया जाता कि आपको यहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा, आपको स्थानांतरित कर, कुछ भी बताना था ना। एक आता है ना सामने से कुछ बोलने के लिए कि हाँ भैया आपके लिए मैंने ये किया, आप यहाँ चले जाओ, मुझे ये चौड़ीकरण में मुझे ये जगह चाहिए। कोई एक नियम कानून दायरा कुछ बना होता है ना, एक इंसानियत के तौर पर एक होता है कोई चीज़ कि भैया आपको ये दे रहा हूँ और मैं ये ले रहा हूँ, एक सिंपल होता है, लेन देन होता है। यहाँ कुछ नहीं, बस हटाओ, बात खत्म करो, तुम लोग हटो तोड़ो, बात खत्म हो रहा है। मुआवजा जो हिसाब से देना है उससे क्या फर्क पड़ जा रहा है मुआवजा, लेकिन इंसान क्या करेगा, कारोबार जा रहा है ना, तो कारोबार के लिए कुछ शिफ्टिंग होनी चाहिए। तो कारोबारियों को, दुकानदारों को भी मुआवजा मिल रहा है। दुकानदारों को मुआवजा मिल रहा है नहीं मिल रहा, उससे कोई फर्क नहीं है भाई। दुकानदारों का स्पष्ट बताइए ना, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? देखिए उससे कोई मतलब नहीं है, मुआवजा मिल रहा है नहीं मिल रहा है वो दुकान के ऊपर है। दुकान का जिसकी पक्की रजिस्ट्री उसको मिल रहा होगा, जिसकी नहीं उसको तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। दिक्कत ये बात उसकी है ही नहीं कि क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, दिक्कत ये टाइम, समय कहाँ से वापस मिलेगा ये बताइए। समय जो एक्चुअल टाइम जो जा रहा है, मान लीजिए आप भी किसी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप मान लीजिए मीडिया कर्मी है, जो भी आप अपना समय दिए, पढ़ाई लिखाई किए, और आपसे बोला जाए कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो निरस्त है, मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं, आप ये काम नहीं कर सकते, या आपका ये जो है ये वैलिड ही नहीं है। अब आप जाइए, अब आप दूसरा चीज ढूंढेंगे, फिर से स्ट्रगल करेंगे, वापस से सब कुछ चालू करेंगे, वापस से आप अपना समय खपाएंगे, 5-6 साल 8 साल देंगे, उसके बाद फिर से आप वहां पे पहुंचेंगे, तो आप पीछे जा रहे हैं ना। देश को पीछे करना है आगे करना है, वो भी तो डिसाइड हो। अगर हम लोग मान लीजिए पीछे होंगे तो कौन पीछे होगा, पीछे कौन होगा? हम लोग की समाज ही पीछे होगी ना, मतलब देश पीछे होगा एक तरीके से। तो इसके लिए भी कुछ किया जाए ना, कि आपको कुछ दिया जाए उसके हिसाब से, भाई आप कुछ करो, आपके लिए मैंने ये किया, अब आप ये मुझे दे दो, मतलब कुछ बोले उसके हिसाब से। तो कुछ नहीं, बस आओ तोड़ो, बात खत्म हो गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदिल है। क्या करते हैं? मैं मोबाइल रिपेयरिंग करता हूँ, मोबाइल एसेसरीज यही ग्रेजुएट।